क्या आपको लगता है कि रात में 2-3 बार बाथरूम जाना सिर्फ ज्यादा पानी पीने की वजह से है? या फिर पेशाब की धार का कमजोर होना सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि मर्दों में होने वाला ये साइलेंट किलर शुरुआत में बिल्कुल मामूली लगता है, लेकिन जब तक ये पकड़ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की इस वीडियो में हम उन 7 खामोश निशानियों की बात करेंगे जिन्हें 90% मर्द नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान टेस्ट बताऊंगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपका प्रोस्टेट हेल्थ में है या खतरे में। इसलिए 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी या आपके किसी अपने की जान बचा सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रोस्टेट क्या है? दोस्तों, लक्षणों पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्रंथि यानी कि ग्लैंड होता है जो सिर्फ मर्दों में होता है। इसका आकार एक अखरोट यानी कि वॉलनट के बराबर होता है और यह पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा के चारों तरफ होता है। इसका काम वीर्य यानी कि सीमन बनाना होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब उम्र के साथ इसका साइज बढ़ने लगता है। इसे हम बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और भगवान ना करे कभी कभी ये प्रोस्टेट कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। 2. लक्षण 1. रात को बार बार उठना, नॉक्टूरिया। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है नॉक्टूरिया। अगर आपको रात में 2 या उससे ज्यादा बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है तो यह सामान्य नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमने रात को चाय पी थी या ठंड ज्यादा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो वो पेशाब की नली पर दबाव डालता है, जिससे ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता और आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से दबाव महसूस होता है। 3. लक्षण 2. पेशाब की धार का कमजोर होना। दूसरा बड़ा इशारा जिसे मर्द नजरअंदाज करते हैं वो है पेशाब की धार का कमजोर होना। क्या आपने नोटिस किया है कि अब पेशाब करते समय वो दबाव नहीं रहा जो पहले होता था, या फिर पेशाब बीच बीच में रुक रुक कर आता है? ये इस बात की निशानी है कि प्रोस्टेट ग्रंथि ने पेशाब की नली को इतना दबा दिया है कि रास्ता संकरा हो गया है। इसे नजरअंदाज करने का मतलब है कि आप अपनी किडनियों पर दबाव डाल रहे हैं। 4. लक्षण 3. शुरू करने में मुश्किल, हेजिटेंसी। क्या आपको बाथरूम जाकर थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है कि पेशाब शुरू हो? इसे मेडिकल भाषा में यूरिनरी हेजिटेंसी कहते हैं। एक स्वस्थ मर्द को तुरंत पेशाब आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको जोर लगाना पड़ रहा है या इंतजार करना पड़ रहा है तो यह प्रोस्टेट बढ़ने का साफ संकेत है। 5. ड्रिबलिंग यानी टपकना। यह ऐसा लक्षण है जिसके बारे में मर्द बात करते हुए शर्माते हैं। पेशाब खत्म करने के बाद भी कुछ बूंदों का कपड़ों पर गिर जाना। लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन दरअसल यह ब्लैडर की मांसपेशियों के थक जाने की वजह से होता है। ब्लैडर पूरी कोशिश करता है कि पेशाब बाहर निकले, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से नाकाम रहता है और बाद में बूंदें टपकती हैं। 6. लक्षण 6. जलन या दर्द। पेशाब करते वक्त जलन महसूस होना या हल्का दर्द होना। अक्सर लोग इसे गर्मी समझकर ठंडा पानी पीने लगते हैं, लेकिन ये प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेट की सूजन या किसी इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। अगर ये दर्द कमर के निचले हिस्से या कूल्हों तक जा रहा है तो ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। 7. पेशाब में खून, रेड अलर्ट। अगर आपको पेशाब में हल्का सा भी गुलाबी या लाल रंग दिखाई दे तो ये एक इमरजेंसी है। इसे एक दिन भी नजरअंदाज मत कीजिए। यह प्रोस्टेट कैंसर या किसी बड़े इन्फेक्शन का सबसे बड़ा अलार्म है। इस स्टेज पर डॉक्टर से मिलना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। 8. सही से खाली ना होना, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। क्या आपको पेशाब करने के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा और बाकी है? अगर पेट हल्का महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका ब्लैडर पेशाब को रोक कर रख रहा है। ये बचा हुआ पेशाब इन्फेक्शन पैदा करता है और बाद में ब्लैडर स्टोन या किडनी फेल होने की वजह बनता है। 9. किसे ज्यादा खतरा है? अब सवाल यह है कि ये किस उम्र में होता है। आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद हर 2 में से 1 मर्द को प्रोस्टेट की समस्या होती है, लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल और जंक फूड की वजह से 40 साल के मर्दों में भी ये देखा जा रहा है। अगर आपके परिवार में किसी को यानी पिता या भाई को ये समस्या रही है तो आपको दुगनी सावधानी की जरूरत है। 10. घर पर टेस्ट का तरीका। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगा। इसे आईपीएसएस स्कोर कहते हैं, लेकिन आसान शब्दों में आज से ध्यान दें कि आपको पेशाब करने में कितने सेकंड लगते हैं और क्या धार सीधी गिरती है या पैरों के पास। तो क्या करना है? पीएसए टेस्ट। 50 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार पीएसए ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं।
पानी का सेवन रात को सोने से 3 घंटे पहले पानी कम कर दें। टमाटर और जिंक। टमाटर यानी कि लाइकोपीन और कद्दू के बीज प्रोस्टेट के लिए अमृत है। कैफीन। चाय और कॉफी का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। दोस्तों, मर्दानगी दर्द सहने में नहीं बल्कि अपनी सेहत का ख्याल रखने में है। अगर आपको इनमें से कोई भी 2 लक्षण है तो शर्माइए मत, किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। याद रखिए, शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटी सी गोली से ठीक हो सकता है, लेकिन देर करने पर सर्जरी ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसलिए अगर आपको अपने शरीर में ये कुछ लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी के काम आ सकती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सेहतमंद रहें, मर्द बने। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि ये समस्या आप तक पहुंच सके। अपनी सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या में सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया में कुछ भी नहीं, अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।